हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इतने सालों बाद, लोगों के कहने के बाद भी इतने सालों बाद ही वीडियो बनाना स्टार्ट क्यों किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भगत नहीं हूं, मैं भक्त हूं। भगत मैं शमशान में जाके प्रेतों को इकट्ठा करके लोगों को बेवकूफ बनाना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। मेरा काम भगवत प्राप्ति लोगों को देना। और अगर कोई तांत्रिक, जादू टोना कह लो, ब्लैक मैजिक कह लो, काला इलम कह लो, ये भाई बहनों के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी फैमिली के साथ करता है तो उसे दंड देना है। और यही मेरी शपथ है कि अगर मेरे पास कोई केस आया और मेरी बहन या कोई भाई परेशान हुआ कि इसने मेरे पास ब्लैक मैजिक कर दिया, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और जो लोग मेरे साथ पास्ट में मेरे से जुड़ चुके हैं, या तो उनके केस आए या वो केस में जो ठीक हो चुके हैं उन्होंने उन लोगों को बताया, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से अब जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। तो वो मुझे जानते हैं कि भगवत प्राप्ति के साथ साथ मेरे भगवान ने मुझे ऐसा माध्यम चुना है कि मेरे पास साइकिक एबिलिटीज भी हैं। तो अगर कोई केस आता है और किसी तांत्रिक ने भी उन्हें परेशान किया या कुछ भी किया, तो मैं उनका घर का पता नहीं, उनका मोबाइल नंबर ही बता सकता हूं। समझिएगा, जब तक मेरी शपथ यह है कि जब तक मैं इंडिया से ये ब्लैक मैजिक, ये तंत्र क्रिया, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा हटा ना दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इसके लिए एक ऐसा रूल बनना चाहिए कि जो भी अगर कोई ये करता है, इंसान या माता, उन्हें उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक बार मेरे पास दो भाई बहन आए गरीब परिवार से, और मैं बहुत से धामों पे सेवा दे चुका हूं, निस्वार्थ, कोई भी पैसा नहीं लिया, निस्वार्थ सेवा की है लोगों की, करुणा भाव से, अच्छी इंटेंशन से मैंने सेवा की है। तो ये दो गरीब बहन भाई मेरे पास आए और एक तांत्रिक ने बुरी तरह उनके घर में हड़कंप मचा रखा है, मतलब प्रेतों को भेज रखा है, उनकी हालत परेशान हो रखी है। तो बहन मेरे साथ बैठी, मेरे सामने बैठी, और उसके इतनी बेकार कंडीशन थी कि उससे खुद उठा भी नहीं जाता था। तो मैं पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें सब बताया कि तुम्हारा ये है, ये परिवार में ऐसा है, तुम्हारे घर में तांत्रिक भेज गए हैं। तो वो कहने लगे कि भैया हमारे पास आपको पैसे देने को नहीं है, हमने ऑटो करके यहाँ से आए थे और सारे पैसे उसमें दे दिए। तो मतलब समझिए, जो इंसान उनके लिए ऐसा कर रहा है, क्या भगवान उसे अपने चरणों में स्थान देंगे। मैंने कहीं से धामों पे जाकर, जगह जगह जाकर लोक कल्याण करने की कोशिश करी। और एक दौर ऐसा था जब नियर अबाउट एक दिन में मैं 7-7 तांत्रिकों से अकेला लड़ता था और उन्हें हराता था, और उनकी सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां खींचकर उन्हें निठल्ला कर देता था, नल्ला कर देता था। और वो जिंदगी भर फिर कुछ नहीं कर पाते थे लोगों का। और आज तक एक केस ऐसा नहीं गया जो मैंने नहीं किया। वो मेरे को भगवान ने सिर्फ एक माध्यम चुना है, समझिए इस बात को। एक केस आज तक ऐसा नहीं गया जो वो लोग वापस आ गए हों और मुझे कहा हो कि वैभव भैया अभी भी प्रॉब्लम है। वो इतने, जो भी मैंने केस लिया, वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें आकर कहते हैं कि भैया आपने असल में हमें बता दिया कि भगवत की राह पर, भगवान की राह पर चलने का कितना फायदा है और इस राह पे चलने का कितना आनंद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृपया इस बात को समझिए कि अगर कोई फिर भी नहीं मानता है और किसी का भी मेरे पास केस आया, तो मैं उस तांत्रिक को, उसकी तंत्र क्रिया को नष्ट कर दूंगा और उस तांत्रिक की बुरी हालत कर दूंगा। समझ में आया? ये मैं सभी के सामने मैं शपथ ले चुका हूं कि हिंदुस्तान में इस नकारात्मक ऊर्जा को हटा के छोड़ूंगा। सत्य की राह पर चलें, भोले भाले लोगों को पागल बनाना बिल्कुल बंद करें।
मैं बता रहा हूं, भगवत प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे, आपको मरने के बाद भी बहुत शांति प्रदान होगी, बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं? और अगर मेरे पास किसी भी भक्त का कॉल आता है और मुझे पता लगता है कि कोई तांत्रिक इसके पीछे है, तो मैं बुरी हालत खाट खड़ी कर दूंगा उसकी। जो लोग मेरे से ऑफलाइन मिलते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या हूं। मेरा शांत स्वभाव पे मत जाइएगा। स्पिरिचुअल रियल्म में अच्छी खासी पोजीशन अटेन करता हूं मैं। भगवान ने मुझे एक ऐसा पात्र बनाया है, एक ऐसा माध्यम बनाया है कि उसकी लीला अपरंपार है। जय श्री कृष्ण। और एक बार मैं सभी के सामने बता देना चाहता हूं कि जो भी तांत्रिक ये सुन रहा हो या कोई भी सुन रहा हो, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, कि अगर आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आप अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को कोई भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या कुछ भी देते हैं, तो समझ जाइए कि आपको मोक्ष मिलना, भगवत प्राप्ति मिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा और आप यहीं भटकते रह जाएंगे। कोई नकारात्मक शक्ति को आप उसकी डायमेंशन से खींचकर अपने पास रखते हैं, अपना काम कराते हैं। ये लाइफ आपको मरना भी है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आप जब मर जाएंगे तो वो शक्ति आपको नहीं छोड़ने वाली। वो नकारात्मक ऊर्जा आपको कोड़े मारेगी, आपसे काम करवाएगी। इसलिए कि सत्य की हमेशा जीत होती आई है। कोई तांत्रिक आपने देखा है कि वो चेहरा उसका बहुत शांत है, बहुत आनंदित है? वो नहीं देखा ना। जितने भी तांत्रिक हैं, लोभ, क्रोध, मोह, माया, ग्रीड, सब कुछ, ये जो भी एनर्जी उत्पन्न करते हैं नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न करते हैं। और अगर नकारात्मक ऊर्जा से आप कोई भी काम कराएंगे तो आपको लगता है कि वो सकारात्मक होगी। इट इज इम्पॉसिबल। इनके पास जो भक्त भी जाते हैं वो भी समझिए इस बात को। आप क्यों अपने कर्मों को बेकार कर रहे हैं? आप भगवत प्राप्ति में लगिए, इस मामले से हटिए। मैं आशा करता हूं कि सभी को यह बात समझ आ गई होगी।